हरे कृष्णा। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजम मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा न्याससि तच्छृणु। तो हे अर्जुन, आपका जो मन है वो मुझे दे दीजिए। मय्या सक्तमना पार्थ, आसक्त हो जाइए मेरे से। योगम युंज मदाश्रय, आप मेरा आश्रय लीजिए। और ये जब आप करेंगे तो मेरे बारे में जो भी आपके मन में संशय है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो यदि कोई भगवान का स्मरण करता है, भगवान से आसक्त हो जाता है और इस भवसागर से निरासक्त होके भगवान की यदि कोई सेवा करता है तो भगवान भी उसके साथ आदान प्रदान करने लग जाते हैं। तो एक छोटी सी कथा है, महाराष्ट्र के खानदेश में फैजपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में खुशाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो एक खुशाल नाम के व्यक्ति का नाम तो कुछ अलग ही था, पर उन्हें खुशाल ऐसे इसलिए कहते थे कि वो बड़े खुश होते थे, हमेशा खुशहाली में रहते थे, इसलिए लोगों ने कह दिया ये खुशाल है। तो हमेशा भगवान का नाम लेना, नाचना, गाना, केवल कीर्तन करना, बाकी कुछ चिंता नहीं करते थे। वो केवल नाम लेते थे, प्रसाद खाते थे और हमेशा खुशहाली में रहते थे, इसलिए वो कहते थे, उनका नाम था खुशाल बाबा। तो खुशाल बाबा उन्हें कहते थे, लोग बड़े ही खुश रहते थे और सबको इंस्पायर करते थे, प्रेरणा देते थे कि आप भी हरिनाम लीजिए, आप भी हरिनाम लीजिए। तो महाराष्ट्र में ऐसा कल्चर है, ऐसे प्रथा है कि आपको हर आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को आपको पंढरपुर में जाना होता है। तो जो भी ये यात्रा करते हैं उन्हें वारकरी कहते हैं। तो हर बार ये लोग वारी को जाते हैं, कभी चुकाते नहीं, कभी मिस नहीं करते। तो खुशाल बाबा भी हर साल वारी को जाते थे और वो आषाढ़ी की वारी को गए। बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, भगवान के दर्शन लिए, पंढरीनाथ के दर्शन लिए, बहुत खुश हो गए, कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे और उन्हें तो लगा मैं तो मेरे घर में ही आ गया। और बहुत सारे उन्होंने दान धर्म किया, दक्षिणा दी और बहुत खुश थे वो। जैसे ही आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से दुकान में भगवान विट्ठल की और रुक्मिणी की बहुत ही सुंदर, विलक्षण, अप्रतिम मूर्ति थी, अर्चा विग्रह थे। तो उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो पैसे सब दे दिए, खर्चे हो गए, अभी मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है लेने के लिए। पर कुछ पैसे थे। उन्होंने पूछा क्या दाम है भाई? तो उसने कहा ये दाम है। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, कृपया थोड़ा सा कुछ दाम कम कर लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो इतनी में ही मिलेगी, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो खुशाल बाबा को बहुत दुख हुआ, वो वहाँ पे ही बैठ के रोने लग गए। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुझे तो पता है मैं पतित हूँ, पर आप तो पतित पावन हैं। मुझे तो पता है मैं तो आपकी सेवा नहीं कर सकता, पर आप पतित पावन हैं और आपने मुझे आपकी सेवा देनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके से भगवान को मनाने लग गए, पर कुछ असर नहीं हुआ। उसी समय एक गृहस्थ वहाँ पे आए, बड़े धनवान थे, उन्हें भी वो मूर्ति अच्छी लगी और उन्होंने वो मूर्ति जो भी दाम बताया था उसमें खरीद ली। तो खुशाल बाबा के पास अभी कुछ होप नहीं थे, वो तो अभी बोले कि भगवान जो भी आपकी लीला, मैं तो आपका नाम स्मरण छोड़ने वाला नहीं। उसी दिन वो प्रसाद लिया उन्होंने कुछ और कीर्तन में लग गए। जब कीर्तन हुआ तो अपने धर्मशाला में लौट गए। रात को सोने वाले थे, उसी समय उन्हें याद आया भगवान के बारे में, भगवान की मूर्ति के बारे में। उस आकर्षक मूर्ति की जो प्रतिमा थी उनके आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। उनको सपने में भी वो मूर्ति आ रही थी बार बार और वो सोच रहे थे कि कैसे इस मूर्ति की सेवा की जाए, इस विग्रह को मेरे पास लाया जाए। वो रात को प्रार्थना करने लग गए कि भगवान कृपया कृपया आप आ जाइए, मैं आपकी सेवा नहीं रह सकता। उसी समय उन्हें पता चला कि मेरे बगल में जो आदमी सोया है वो तो सुबह वाला आदमी है जिन्होंने वो विट्ठल जी की मूर्ति खरीदी थी और उनकी गठड़ी में ही वो मूर्ति रखी है। तो वहाँ बैठ के वो प्रार्थना करने लग गए कि भगवान आ जाइए, आप आ जाइए, कृपया आ जाइए। तो भगवान ने सोचा कि इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और जो गठड़ी थी वो अपने आप खुल गई। भगवान वहाँ से बाहर आ गए और वो चल पड़े खुशाल बाबा की तरफ। और जैसे ही खुशाल बाबा की तरफ आ गए, खुशाल बाबा खुश हो गए, वहाँ से नाचने गाने लग गए, उन मूर्तियों को उठाया और चले गए
चंद्रभागा के तीर के ऊपर कीर्तन करने, रात भर कीर्तन कर रहे थे वो। जैसे ही सुबह हुई, इस गृहस्थ को नींद खुली उनकी, और उन्होंने देखा कि अरे इतनी महंगी मूर्ति थी मेरे पास, अर्चा विग्रह है, कहाँ पे गए। वो ढूंढने लग गए। और जैसे ही नहाने के लिए चंद्रभागा नदी के तीर के ऊपर आए, उन्होंने देखा कि अरे हमारी मूर्ति को ना लेते हुए कोई बूढ़ा व्यक्ति नाच रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा, अरे ये तो मेरी मूर्ति है। तो खुशहाल बाबा ने सब घटना बता दी कि भगवान खुद चल के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कीर्तन करिए। बोले वो सब ठीक है, मेरी मूर्ति मुझे वापस दे दीजिए। तो जैसी मूर्ति वापस दे दी, खुशहाल बाबा को फिर से दुख हुआ, पर उन्होंने कहा जो भी भगवान की इच्छा है। पर दूसरे दिन भी यही हुआ। विट्ठल और रुक्मिणी की मूर्ति खुद से चल के उनके पास आई और फिर से खुशहाल बाबा जी उनको लेके कीर्तन करने लग गए। और दूसरे दिन जब व्यक्ति जागा तो उन्हें पता चला कि अरे मूर्ति नहीं है। फिर से खुशहाल बाबा को ढूंढने लग गए और खुशहाल बाबा के हाथ में मूर्ति थी। बहुत डांटा उनको और फिर से जो अर्चा विग्रह थे वो वापस लाए। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, चौथे दिन खुद जगा, वो सोया ही नहीं कि देखता हो आज कैसे मूर्ति जाती है। तो उस दिन भगवान ना विट्ठल रुक्मिणी खुद उससे बोले कि अरे आपके मन में तो भाव नहीं है, जिसके मन में भाव है कृपया मुझे उसके पास हस्तांतरण कर दीजिए, आप दे दीजिए ना खुशहाल बाबा को, इतना आपसे विनती कर रहे हैं वो। यदि आप नहीं दोगे तो मैं आपके साथ रहने वाले नहीं हूँ, तो आप कृपया मुझे दे दीजिए। तो उस गृहस्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वो विट्ठल रुक्मिणी की अर्चा विग्रह थे उन्हें खुशहाल बाबा की तरफ सौंप दिया। खुशहाल बाबा बहुत खुश हो गए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए उस गृहस्थ को। और उस मूर्तियों को लेके, अर्चा विग्रह को लेके वो फैजपुर आ गए, जो कि उनका गांव था। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा बड़ा इंस्टॉलेशन किया, प्राण प्रतिष्ठापना की भगवान की मूर्ति की, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया और बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। बहुत सारे उनके साथ भगवान ने लीलाएं की, आदान प्रदान किया उनकी सेवा के साथ। एक बार की बात है, उनकी छोटी बेटी जब बड़ी हो गई तो उसके विवाह का समय आया। तब खुशहाल बाबा को पता चला कि अपने पास इतना पैसा है ही नहीं। तो उसने क्या किया खुशहाल बाबा जी ने कि एक जो व्यापारी था लक्ष्मी चंद नाम का उनके गांव में, तो उससे कुछ पैसे लिए विवाह के लिए। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, पर कुछ ही महीनों बाद उसे पैसा तो लौटाना था और खुशहाल बाबा के पास पैसा नहीं था। और खुशहाल बाबा ने भी कभी चिंता की नहीं। उन्होंने हमेशा सोचा कि पैसा आ जाएगा। खुशहाल रहते थे वो, बूढ़े हो गए थे फिर भी खुशहाल थे, खुशहाली में जीवन जीते थे, केवल हरि नाम लेते थे, प्रसाद खाते थे और किसी की चिंता नहीं करते थे। उनको पता है चिंता केवल भगवान करेंगे, मैं तो चिंतन करूँगा। तो वैसे ही चिंतन कर रहे थे और वो जो व्यक्ति था लक्ष्मी चंद वहाँ पे आया और कहा कि आप कल तक मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपका घर गिरवी रख दूँगा। तो उन्हें कुछ चिंता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो भी चिंता करनी है भगवान कर लेंगे। तो भगवान को यहाँ पे चिंता आ गई कि अभी नाम मेरे भक्त का खराब होगा, भक्त से ज़्यादा मेरा नाम खराब होगा, क्योंकि उसने मेरी भक्ति की है। तो मुझे किसी भी प्रकार से मेरे भक्त को बचाना होगा। तो दूसरे दिन भगवान ने मुनिम जी का वेश धारण किया और लक्ष्मी चंद के पास गए और उसे कहा कि भाई ये लो आपके पैसे 200 रुपये ये ले लीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी रसीद यानी रिसिप्ट दे दीजिए। तो लक्ष्मी चंद को लगा अरे इनके पास तो पैसे नहीं था कल और आज मुनिम को भेजा, इसके पास तो एक साला घर में नौकर नहीं और आज मुनिम है, क्या बात है। तो लक्ष्मी चंद ने कुछ रसीद लिख के दी और भगवान ने जो कि मुनिम के रूप में वहाँ पे आए थे वो आए, उन्होंने रसीद ली और वो रसीद गीता में रख दी। जैसे ही तीसरे दिन हमारे खुशहाल बाबा जब जगे, नहा धो के आए और जैसे गीता पढ़ने वाले थे उसी समय उन्होंने देखा कि उसके अंदर रसीद दी है। तो उन्हें रसीद को पढ़ा और पता चला कि भगवान ने ये जो कर्ज था मेरा चुकाया है। उन्हें बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि उन्हें लगा कि मैंने भगवान को कितने सारे कष्ट आज तक दिए और अभी भी दे रहा हूँ। और भगवान ने 200 रुपये के लिए वो लक्ष्मी चंद के पास गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ और एक अच्छा भी लगा कि भगवान ने लक्ष्मी चंद को खुद का दर्शन दे दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने खुशहाल बाबा के साथ अलग अलग लीला की। आज भी आप जाएंगे फैजपुर में, खानदेश में बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में
आज भी इस विट्ठल रुक्मिणी की सेवा की जाती है। और बाद में ऐसे कहते हैं कि जो खुशहाल बाबा है, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, बहुत सारे गरबा जो नृत्य होता है उसके लिए उसने बहुत सारे गाने लिखे हैं, गरबा लिखे हैं उन्होंने। और इस प्रकार से भक्ति का प्रचार जो था उन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छी तरह से किया था। धन्यवाद। हरे कृष्णा।